ओके बात करेंगे आज हम अबाउट दी नेस्टिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ओके सो नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? वो मूवमेंट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू दी ग्रोथ एंड विच आर डायरेक्शनलेस। क्लियर? सो प्लांट्स में मैंने आपको बताया था दो प्रकार के मूवमेंट्स पाए जाते हैं, एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स और एक नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम बात करेंगे अबाउट दी नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? वो मूवमेंट्स जो डायरेक्शन लेस होते हैं, जिनकी कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। और दूसरी पहचान क्या है इनकी? वो मूवमेंट्स which are not associated with growth, which are not related to the growth, जिनकी वजह से प्लांट में कैसी भी कोई भी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती। ऐसे मूवमेंट्स को हम लोग नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। सो नेस्टिक मूवमेंट्स आर व्हाट? दीज आर दी मूवमेंट्स which are non directional. Okay, non directional and not related to growth, not related to growth. Clear? ये जो नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्टिमुलस, ये नेस्टिक मूवमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम टाइप्स की बात करें तो जैसे कि फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स। ओके, फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स। ओके, फोटोनेस्टिक, फोटो मीन्स लाइट, इसका मतलब यहां पर जो स्टिमुलस है वो लाइट है एंड नेस्टिक मीन्स नेस्टिक काइंड ऑफ मूवमेंट। सो वो नेस्टिक मूवमेंट्स विच टेक प्लेस विच अकर इन रिस्पॉन्स टू दी लाइट, ऐसे नेस्टिक मूवमेंट्स को हम लोग फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। सो नेस्टिक मूवमेंट्स भी कई प्रकार के होते हैं, किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द स्टिमुलर लाइक फोटोनेस्टिक मूवमेंट। सो हियर फोटो मीन्स लाइट, सो दोज नेस्टिक टाइप ऑफ मूवमेंट्स व्हिच अकर इन रिस्पॉन्स टू लाइट, फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स। क्लियर? जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर, तो सनफ्लावर क्या है? अपने डे टाइम फोटो पीरियड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम, वो डे टाइम के आधार पर और सनलाइट के सोर्स के आधार पर उसमें कोई ग्रोथ तो नहीं होती बट वो रोटेट करता है, ऐसे मूव करता है। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर ग्रोथ तो नहीं हो रही है बट ये सनलाइट की रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट हो रही है, इसको हम फोटोनेस्टिक मूवमेंट कह रहे हैं। ओके, जैसे कि थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। ओके, थर्मोनेस्टिक movement. Okay, thermo means temperature. So those nestic kind of movements which occur in response to temperature. जैसे कि टेम्परेचर अगर लो है तो फ्लावर्स क्लोज होने लगते हैं। क्लियर? सो ये कैसा रेस्पॉन्स, ये कैसा मूवमेंट है? थर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, नेस्टिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जो डायरेक्शन लेस होते हैं, और ऐसे मूवमेंट जिनकी वजह से प्लांट्स में किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रोथ नहीं होती, ऐसे मूवमेंट्स को नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। और स्टिमुलस के आधार पर, स्टिमुलस के टाइप्स के बेसिस पर ये नेस्टिक मूवमेंट्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स। यहाँ पर फोटो से मेरा कहने का मतलब है लाइट, यानी कि यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो लाइट है, यानी कि ऐसा नेस्टिक मूवमेंट जो लाइट के रिस्पॉन्स में होता है उसको फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स। सो फ्लावर क्लोज हुआ या ओपन हुआ तो उससे प्लांट की कोई ग्रोथ तो हुई नहीं, फ्लावर की कोई ग्रोथ तो हो नहीं रही है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर क्या है? किस बेसिस पर? इन रिस्पॉन्स टू दी लाइट के रिस्पॉन्स में डे लाइट के ड्यूरेशन के आधार पर फ्लावर्स का क्लोजिंग होना, ओपनिंग होना। सो दैट इज अ फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स। ओके, ऐसे ही थर्मोनेस्टिक मूवमेंट, थर्मो मींस टेम्परेचर, ऐसा नेस्टिक मूवमेंट जो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में होता है उसको थर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे कि जो लो टेम्परेचर कंडीशन होती है दैट प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर्स, एंड जो हायर टेम्परेचर कंडीशन जो होती है दैट प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, तो वो क्या है? थर्मोनेस्टिक काइंड ऑफ मूवमेंट्स। क्लियर? ऐसे ही है थिर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। थिर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। ओके, थिर्मोनेस्टिक, थिर्मो मींस टच, तो यहां पर नेस्टिक मूवमेंट टच के रेस्पॉन्स में होता है। ओके, सो अ काइंड ऑफ नेस्टिक मूवमेंट दैट अकर्स इन रेस्पॉन्स टू टच। ओके, दैट इज कॉल्ड थिर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है?
छुई मुई का प्लांट आपने देखा होगा जिसको हम लोग मिमोजा पुडिका कहते हैं या टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। उस प्लांट को हम कहीं से भी छूते हैं तो उसके जो लीफलेट्स है वो एकदम से ड्रॉप होते चले जाते हैं। ओके, लीफलेट्स क्लोज हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। सो वो मूवमेंट टच के रेस्पॉन्स में हुआ। ओके, और वो मूवमेंट को हम बोलते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। ओके, सो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट का मतलब एक ऐसा नेस्टिक टाइप का मूवमेंट जो टच के रेस्पॉन्स में होता है, जैसे कि मिमोजा पुडिका, टच मी नॉट जिसको हम बोलते हैं, क्लियर, छुई मुई का पौधा, उसको हम उसके लीव्स को हम लोग लीफलेट्स को टच करते हैं तो वो ड्रॉप होते चले जाते हैं एकदम से सीक्वेंस में, राइट। तो उस मूवमेंट को हम लोग थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। ओके, और जो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट्स है और जो ट्रोपोनेस्टिक नेस्टिक मूवमेंट है और जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, ये नेस्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट्स में डिफरेंस क्या है ये आप देखिएगा। जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स है वो तो डायरेक्शनल होते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, जबकि नेस्टिक मूवमेंट्स की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्शन लेस होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, जो ट्रॉपिक काइंड के मूवमेंट्स है वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हैं, उनकी वजह से प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, जबकि नेस्टिक जो मूवमेंट्स होती हैं ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स नहीं है। ओके, तीसरा डिफरेंस क्या होगा, जो ट्रॉपिक टाइप के मूवमेंट्स है वो स्लो होते हैं और नेस्टिक टाइप के मूवमेंट्स कैसे होते हैं जी, फास्टर होते हैं। कैसे होते हैं जी, ये फास्टर होते हैं। क्लियर। सो ये डिफरेंसेस है बिटवीन द ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेस्टिक मूवमेंट्स। क्लियर। और अब हम बात करेंगे अबाउट द प्लांट हार्मोन्स। क्लियर। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्लांट हार्मोन्स। आपको एक चीज और बताते हैं यहां पर, जो नेस्टिक टाइप का मूवमेंट होता है उसका मैकेनिज्म क्या है, that occurs due to the change in water contents in the cells। ओके, प्लांट की सेल्स में जो टर्जिडिटी होती है वो ट्रिगर प्रेशर की वजह से मेंटेन होती है, और वो ट्रिगर प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, वाटर कंटेंट्स होते हैं, जो सेल्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। ओके, अगर सेल के अंदर वाटर कंटेंट चेंज होगा, अगर वाटर कंटेंट्स कम होंगे एक्सोस्मोसिस के द्वारा या किसी भी वजह से, तो सेल के अंदर वाटर कंटेंट्स लो होने की वजह से टर्जिडिटी लूज हो जाती है, ट्रिगर प्रेशर कम हो जाता है, और ट्रिगर प्रेशर कम होने की वजह से जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो नेस्टिक मूवमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर। जैसे कि छुई मुई के पौधे को छूने से वो उसके पत्ते मुरझा जाते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ ट्रिगर प्रेशर इन द सेल्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स। क्लियर। ओके, बात करते हैं हम लोग प्लांट हार्मोन्स की। प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स या फिर फाइटोक्रोम्स भी कहते हैं। फाइटोक्रोम्स भी कहते हैं। ओके, सी ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, दीज आर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच नेचुरली अकर इन द प्लांट बॉडीज, इन द प्लांट सेल्स। एंड ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, दीज आर रिस्पांसिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द plants। Okay, so those particular kind of chemical substances which are naturally occurring in the cells of the plants and are responsible for the regulation and controlling of the growth and development of the plants, उनको हम लोग प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स या फिर फाइटोक्रोम्स कहते हैं। और ये जो हमारे फाइटो हार्मोन्स है ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। दीज आर ऑफ टू कैटेगरीज। एक तो होते हैं जी प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। ओके, और दूसरा होता है जी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ओके, सो ये प्लांट हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स और एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ओके, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन्स, ओके, जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स। ओके, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, ये तीन है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स प्लांट्स के। और ग्रोथ इनहिबिटिंग में आते हैं आपके क्या, एक तो आता है जी ABA और दूसरा आता है जी इथाइलिन।
ओके, ABA एंड इथाइलिन, ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स है। सो हम पहले ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स की बात करते हैं। ऑक्सिन हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, ये ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स है, इसका फंक्शन क्या होता है, सेल का एलोंगेशन करना और सेल डिवीजन। सो ऑक्सिन हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। क्लियर। जिबरेलिन हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या है, जिबरेलिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड जर्मिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, ओके, सीड जर्मिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड एलोंगेशन ऑफ स्टेम, ये किसके फंक्शन है जी, जिबरेलिन्स के। और साइटोकाइनेस का फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन कॉज करना, क्या करना जी, सेल डिवीजन कॉज करना। सो साइटोकाइनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन इन प्लांट्स, ओके। सो ऑक्सिन, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेस आर द थ्री ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स ऑफ प्लांट। ऑक्सिन का फंक्शन होता है सेल एलोंगेशन एंड सेल डिवीजन करना, जिबरेलिन्स का फंक्शन होता है स्टेम का एलोंगेशन करना, फ्लावर्स की डेवलपमेंट करना और सीड का जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, ओके। साइटोकाइनेस का फंक्शन है सेल डिवीजन। क्लियर। एंड यहाँ पर ए ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स कौन से हैं, हमारे जो प्लांट्स की ग्रोथ को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, इनहिबिट करते हैं, एक तो एबी और एक इथाइलिन। एबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्सिसिक एसिड, क्या है जी, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ओके, एब्सिसिक एसिड। क्लियर, एब्सिसिक एसिड, क्लियर। और ये जो AB है, ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड है, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ओके। कैसे इनहिबिट करता है, एक तो ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट करता है, ओके। दूसरा और क्या करता है ये, आपको पता है जो हमारे ओल्डर लीव्स होते हैं वो धीरे धीरे येलो पड़ जाते हैं और येलो पड़ के फिर वो टूट के नीचे गिर जाते हैं, ओके। ऐसे ही जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो हमारे फ्रूट्स धीरे धीरे राइप होके, पक के, टूट के अपने आप नीचे गिर जाते हैं। सो ये फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ABA, ओके। सो ABA कॉजेज एब्सिशन, ओके। एब्सिशन का मतलब होता है, सी ये जो हमारे लीव्स है, ओल्डर लीव्स और फ्रूट्स है, उनके बेस पर एक टिश्यू बनता है, ओके। उस टिश्यू की लेयर को बोलते हैं एब्सिशन लेयर, और उस एब्सिशन लेयर की वजह से ही वो ओल्डर लीव्स और फ्रूट्स टूट के गिरते हैं। यानी कि ABA एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, ओके। दूसरा फंक्शन क्या है जी इसका, इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को ये रोकता है, इनहिबिट करता है। और इसका एक और फंक्शन है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का बंद होना, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द ABA, ओके। एंड एक है इथाइलिन, इथाइलिन का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो नेचुरली अपने आप राइप होते हैं, क्लियर, अपने आप पक जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन हार्मोन। सो इथाइलिन जो हार्मोन है ये गैसियस हार्मोन है, एक प्रकार का ये गैसियस हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ओके। और ये दूसरे प्रकार के इनहिबिटिंग इफेक्ट्स भी शो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स इन प्लांट्स, ओके। थैंक यू।